हेलो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग क्लास 12 के मैथ का पहला चैप्टर कर रहे हैं और इसमें से हम लोग प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 12 तक कर लिए। अब जो हम लोग करने वाले हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 शुरू करते हैं। तो चलिए, लेट एकदम नहीं करना है, लेकिन एक बात दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। और एक बात दोस्तों, अगर आप लोग लाइक और कमेंट करते हैं ना, तो उससे हम लोगों की हौसला बनी रहती है, पर आप लोग ऐसा करते नहीं। कम से कम दोस्तों, कमेंट और लाइक करने में पैसा नहीं लगता है, कम से कम कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है, सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों, अब बहुभुज किसको बोलते हैं? यानी जिस चतुर्भुज की, चतुर्भुज समझते हैं ना, चार भुजा वाले, यानी चार भुजा से अधिक भुजा वाले जो भी आपका फिगर है उसको बहुभुज कहते हैं। जो भी सरल वक्र होगा उसको बहुभुज कहते हैं। के समुच्चय ए में आर P1 P2 सच दैट P तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या क्या है? समान है। यानी P1 एक त्रिभुज है और P2 भी एक त्रिभुज है। दोनों की भुजाएं क्या है दोस्तों? समान है, बहुभुज है, समान है। इस प्रकार से परिभाषित संबंध आर तुल्यता संबंध है। पहले यहां तक कंप्लीट करते हैं, उसके बाद इधर क्या बोला है इसको भी हम लोग समझेंगे। देखिए, यहाँ पे दो क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन यहां तक है और एक क्वेश्चन यहां से यहां तक है। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर पूरा पढ़ेंगे तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तुल्यता संबंध पहले दिखा लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं ना। तो चलिए, तुल्यता संबंध हम लोगों को देखना है, तो पहले हम लोग हल लिखेंगे। ये चीज लिखना बिल्कुल ना भूलें। अब हम लोग पहला नंबर जो देखने वाले हैं, स्वतुल्य, स्वतुल्य संबंध देखने वाले। अब बोलोगे स्वतुल्य क्यों सर? देखिए दोस्तों, तुल्यता संबंध के लिए आपको स्वतुल्य दिखाना होगा, सम्मित दिखाना होगा और संक्रामक दिखाना होगा। अगर कोई संबंध स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक हो गया तो वो अपने आप तुल्यता संबंध है, और इन तीनों में से नहीं है तो फिर तुल्यता संबंध नहीं है। तो तीनों को स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक होना होगा, तब वो संबंध तुल्यता संबंध होगा। इसलिए हम लोग पहले देख लेते हैं कि ये स्वतुल्य है। अगर स्वतुल्य होगा तो आगे बढ़ेंगे सम्मित में, सम्मित होगा तो फिर आगे बढ़ेंगे संक्रामक में, और संक्रामक भी हो गया तो फिर वो तुल्यता संबंध हो जाएगा, है ना। एकदम घबराना नहीं है भाई। तो ले लो, आगे कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहली बात तो क्या बोला? P1 की भुजा, P1 तथा P2 की भुजा बराबर है। मान लीजिए ये हाथ और ये हाथ इक्वल है, तो इसको काट के इधर लगा देंगे, ये काट के इधर लगा देंगे, तो उससे कोई पता नहीं चलेगा ना। ये अगर हाथ से नहीं समझे तो मेरे पास एक मार्कर पेन है, यहां से तो समझ जाओगे भैया। ये देखिए, ये दोनों इक्वल है ना भैया? एकदम दीदी लोग, आप लोग भी देखिए, है ना, इक्वल है। ये देखो ऐसे कर दिए, इक्वल है, इक्वल है ना, इक्वल है ना। तो ये और ये दोनों का वैल्यू क्या है? सेम है, तो दोनों में किसी को एक ही रखेंगे तो चलेगा। जैसे एगो 10 टका पुराना कागज वाला नोट है और दूसरा 10 टका नया कागज वाला नोट है, दोनों में तो वैल्यू सेम है, दोनों 10 टका है। दोनों में 10 टका वाला बिस्कुट मिलेगा, 15 वाला नहीं मिलेगा ना। हाँ, देखो। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, लिखेंगे P1 तथा P1 की भुजाओं, की भुजाओं की संख्या, संख्या समान है। अब जब समान है तो क्या हो जाएगा? P1 P1 बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। और खुद का कनेक्शन जब खुद के साथ होता है तो उसको स्वतुल्य संबंध कहते हैं। तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका स्वतुल्य, स्वतुल्य संबंध है। कोई दिक्कत नहीं। दूसरा हम लोग देखते हैं दोस्तों, दूसरा क्या देखना है? सम्मित, सम्मित संबंध देखना है। हाय, संबंध,
तो अब लिखेंगे यदि P1 P2 बिलोंग्स टू R है, ठीक है, तो इसका मतलब दैट इंप्लाइज दैट क्या होगा, P1 तथा P2 हाँ की भुजाओं की संख्या समान है तथा सॉरी समान। तो भैया P1 और P2 के भुजाओं की संख्या समान है, ये मान लीजिए एगो है, ये मान लीजिए एगो है, इधर इधर कर दूंगा, दो गो तीन गो ना होगा, इक्वल ही ना रहेगा। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख ही सकते हैं ना, एकदम इजिली, P2 तथा P1 की भुजाओं की संख्या समान है। और हम लोगों को पता है कोई सममित दिखाना है तो P1 का कनेक्शन P2 से है, तो दूसरा क्या दिखाना होगा सममित होने के लिए, P2 का कनेक्शन P1 से। तो हो गया ना, P2 तथा P1 की भुजाओं की संख्या समान है। देखो कैसे आप समझ पाओगे, P1 P2 था तो हमने क्या लिखा था, P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। अब बोलोगे ये कहां से लिख रहे हैं सर, ये तो यहां दिया हुआ है, देखो दिया है। तो वैसे ही अगर हम P2 तथा P1 की भुजाओं की संख्या कर देंगे तो P2 और P1 बिलोंग्स टू R हो जाएगा ना, एकदम बिल्कुल हो जाएगा, बिलोंग्स टू R हो गया। इसलिए R क्या हो गया दोस्तों, सममित हो गया, सममित संबंध है। अब तीसरा हम लोगों को देखना है संक्रामक संबंध, ठीक है। संक्रामक संबंध देखने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, यहां समझ लीजिए। अगर A B के साथ कनेक्टेड है तो B किसी और के साथ कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद B और B को कैंसिल करोगे तो A का कनेक्शन C के साथ होना चाहिए। अगर ये चीज हो गया तो वो संक्रामक होगा, और ये नहीं हुआ तो संक्रामक नहीं होगा। तो आइए देखते हैं, लिखते हैं, माना माना P1 P2 बिलोंग्स टू R तथा P2 P3 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या है कि ये P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है तथा अगर इस तरह से बिलोंग्स टू आर है तो P1 और P2 की भुजाओं की संख्या समान है, तो इस तरह से बिलोंग्स टू आर होगा तो P2 और P3 के भुजाओं की संख्या समान हो जाएगा। इसलिए P2 तथा P3 की भुजाओं की संख्या समान है। और जब देखो भैया P1 और P2 की संख्या समान है, P1 और P2 की संख्या समान है, अब P2 के साथ किसी का दोस्ती है, इसका भी संख्या समान है। अगर मान लो ये 5 है तो ये 5 गो है, अब इसका दोस्त भी 5 वाला, तो ये और ये इक्वल नहीं होगा, एकदम होगा। तो यहां पे हम लिख सकते हैं P1 तथा P3 की भुजाओं की संख्या समान है। इसलिए क्या हो गया, P1 P3 बिलोंग्स टू R, यही बात तो हम पहले बोले थे, हो गया ना। तो ये क्या हो गया, संक्रामक हो गया। क्या हुआ, संक्रामक है। और एक बात हम बता दे रहे हैं, यहां कर देते हैं दोस्तों, हाय हाय हाय, या ना लिखेंगे
आर स्वतुल्य स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है ना। इसलिए क्या हो गया, आर एक तुल्यता संबंध है। ये प्रूव हुआ ना, इतना इजीली हो गया प्रूव। अब ये आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन आइए 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो आप त्रिभुज देखें तो सब त्रिभुज की भुजाएं तो इक्वल हो रहा है, भुजाओं की संख्या इक्वल हो रहा है, भुजाओं की संख्या इक्वल हो रहा है। तो एक बार खुद का कनेक्शन खुद के साथ, फिर आप लिखना चाहोगे तो ऐसे लिख सकते हैं, एक एक कितना तक ले लें, दुए को लेते हैं, फिर 2 2, फिर अगर आप करेंगे तो 1 2, फिर आप करेंगे तो 2 1, ऐसे दिखा सकते हैं भाई आराम से, क्योंकि खुद का स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। तो आप देखिए, ये हम r ए इक्वल टू ले लिया 1 और 2 और हाँ 2 ही। तो आप देखिए यहाँ पे एक का कनेक्शन एक के साथ है, दो का कनेक्शन दो के साथ है, स्वतुल्य हो गया। एक का कनेक्शन दो के साथ, दो का कनेक्शन एक के साथ, सममित भी हो गया। उसके बाद संक्रामक, यहाँ पे एक और दो स्टार्टिंग, यहाँ दो दो खत्म, तो एक एक है, एकदम है, तो संक्रामक भी हो गया, सममित भी हुआ, संक्रामक भी हुआ, तो यही समुच्चय आया। क्लियर है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को करेंगे, फिर 15 को करना है, 16 को करना है, सब कराएंगे, टेंशन फ्री रहिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए फटाक से। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को, है ना। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, कहता है मान लीजिए कि एक्स वाई तल में, एक्स वाई तल में, एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय L है और L में R रिलेशन जो दिया गया L1 तथा L2 सच दैट L1 समांतर है L2 के द्वारा परिभाषित संबंध R है। सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। पहले इतना कर लेते हैं, आगे फिर करेंगे, है ना। तुल्यता संबंध दिखाना है, और तुल्यता संबंध के बारे में तो बता ही दिए हैं, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक होना चाहिए। तो आइए वो तीनों पहले करके देखते हैं, अगर वो तीनों हो गया तो तुल्यता संबंध होगा, प्रूफ करना है ना दोस्तों। हाँ तो चलिए हल करते हैं, लिखते हैं नंबर 1 स्वतुल्य संबंध। तो स्वतुल्य संबंध क्या होगा, खुद का कनेक्शन खुद के साथ। तो यहाँ L1 समानांतर L2 है, तो L1 समानांतर L1 हो सकता है दोस्तों। तो यहां लिखेंगे L1 समानांतर L1 इंप्लाई दैट L1 बिलोंग्स टू R हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि R जो है स्वतुल्य है, R स्वतुल्य है। चलो स्वतुल्य हो गया। अब हम लोगों को दूसरा क्या देखना है, सममित देखना। और सममित सममित किसको बोलते हैं, अगर मान लीजिए ए बी है तो बी ए होना चाहिए, ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, यानी उसका उल्टा होना चाहिए। बस क्लियर, यही समझो, उसका उल्टा। तो चलिए सममित संबंध देख लेते हैं। सममित संबंध देखूं, सममित संबंध हम लोग देखने जा रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं, लिखेंगे L1 यदि L1, L2 बिलोंग्स टू R है, ठीक है। तो अगर ये है तो इसका मतलब ये हुआ कि L1 समानांतर है L2 का। L1 किसके समानांतर है दोस्तों, L2 का। तो बोलिए ये इसको अगर इधर ले आऊं, इसको इधर ले आऊं, तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है ना, समानांतर हो जाएगा। L2 समानांतर L1 एक ही बात है, ठीक है। ये वाला ऐसे है, इधर घुमा दिया तो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
यहां हो जाएगा L2 L1 बिलोंग्स टू R हो गया। देखिए पहले था L1 L2, अब इसका उल्टा हो गया L2 L1, ये हो गया, तो इसका मतलब ये सममित संबंध है, सममित संबंध है। तो अब क्या देखना है, तीसरा संक्रामक देखना है। संक्रामक संबंध देखना है। देखो संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध में हम लोग दो को मान लेते हैं। माना एक तो दिया है, माना L1 L2 बिलोंग्स टू R है तथा L2 L3 बिलोंग्स टू R कर लिया। इसका मतलब ये है कि L1 समानांतर है L2 का तथा L2 समानांतर है L3 का। देखिए दोस्तों L1 किसके समांतर है, L2 का, L2 किसके समानांतर है, L3 का। L2 L2 खत्म कर दिया, क्या हुआ, L1 समानांतर L3, यानी L1 समानांतर L3 हो गया। और जब ये हो गया मेरे भाई, तो L1 L3 बिलोंग्स टू R हो गया। और जब ये हो जाएगा तो ये क्या होगा, इंप्लाई दैट R एक संक्रामक संबंध है। संक्रामक संबंध ऐसे इतना पढ़ा दिए कि आप लोग को एकदम पूरा बढ़िया से दिमाग में घुस गया होगा, है ना। जिंदगी में कभी स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक को नहीं भूलोगे। ठीक है दोस्तों, यानी अगर L1 का कनेक्शन L2 से है तो L2 का किसी और से करा देना है, L2 L3। अब कनेक्शन L2 और L2 को काट करके L1 का कनेक्शन L3 से अगर हो गया तो संक्रामक होगा, यानी जहां से खत्म हुआ वहां से स्टार्ट। और एक ही चीज जब आएगा तो इसका कॉमन कर लो ना, हटा दो ना, तो L1 L3 होना चाहिए, जो कि हो गया। और जब ये तीनों चीज हो जाए तो उसको हम लोग तुल्यता संबंध कहते हैं। लिखेंगे चूंकि रिलेशन स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक संबंध है। संक्रामक संबंध है, इसलिए क्या हो जाएगा, R एक तुल्यता संबंध हो जाएगा। चलिए ये प्रूफ हो गया। अब कहता है रेखा y बराबर, क्या कह रहा, रेखा y बराबर 2x प्लस 4 के 4 से संबंधित समस्त, तो ये किसका, आप लोग मैथ में पढ़े होंगे दोस्तों, स्ट्रेट लाइन में। किसमें, स्ट्रेट लाइन में, क्लास 11 के स्ट्रेट लाइन में पढ़े होंगे, सरल रेखा में, कि y बराबर क्या होता है, y बराबर mx प्लस c होता है। तो यहाँ पे 2 है, हम यहाँ 3 कर दें, यहाँ 4 कर दें, यहाँ 5 कर दें, यहाँ 6 कर दें, इंटरसेप्ट यहाँ 4 है तो 5 कर दें, 6 कर दें, और उसका क्या करना है, समानांतर रेखाएं खींचते जाना है। L1 L2 L3 L4 L5, इसका एक समुच्चय बना देना है, बस बात खत्म, यही चीज कह रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को, उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर हाय 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 16 को। कोई दिक्कत दोस्तों नहीं, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट फटाक से ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब जो 2 क्वेश्चन बचा है इसको कंप्लीट करते हैं एकदम फटाक से, उसके बाद हम लोगों का यहाँ पे कंप्लीट होता है एक्सरसाइज 1.1, है ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन नंबर 15 को हम लोग पढ़ते हैं। लिखा है, मान लीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4 में R कितना दिया है, 1 2, 1 का कनेक्शन 2 से, 2 का कनेक्शन 2 से, 1 का कनेक्शन 1 से, 4 का कनेक्शन 4 से, 1 का कनेक्शन 3 से, 1 का 3 का 3 के, और 3 2 दिया हुआ द्वारा परिभाषित संबंध आ रहे हैं। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। सबसे पहला नंबर है स्वतुल्य तथा सम्मित है किंतु संक्रामक नहीं है। सबसे पहले आप देखिए, स्वतुल्य है, स्वतुल्य, एक का कनेक्शन एक के साथ,
एक का कनेक्शन एक के साथ मिल रहा है, दो का कनेक्शन दो के साथ मिल रहा है, तीन का कनेक्शन तीन के साथ तीन के साथ मिल रहा है और चार का कनेक्शन चार से मिल रहा है, यानी इसका मतलब ये स्वतुल्य है। अब यहाँ फर्स्ट में देखिए कौन कौन, यहाँ देखिए पहला नंबर में स्वतुल्य है, दूसरा में भी स्वतुल्य है, तीसरा में स्वतुल्य नहीं है तो ये तो काट ही दो। डी में भी स्वतुल्य, अभी डी नहीं काट सकते क्योंकि अगर तीनों हो जाए तो डी होगा। चलो एगो सी तो यहां से निकल गया है। अब हम लोग दूसरा देखते हैं सम्मित के लिए। एक तीन से स्टार्ट हुआ है, एक तीन तो होना क्या चाहिए, एक तीन अगर है तो तीन एक भी होना चाहिए। ऐसा है कहीं तीन एक नहीं है, मतलब ये सम्मित नहीं है, तो यहां पे तो बोल रहे सम्मित है, तो ये भी खत्म हो गया। अब यहां स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है, तो यहां सम्मित नहीं है। अब संक्रामक है या नहीं देखते हैं। जो सेम से कनेक्शन है उसको नहीं देखना, एक का कनेक्शन दो से, तो दो से कहीं है क्या, दो से कहीं नहीं है तो ये पास हो गया। एक का कनेक्शन तीन से कहीं पे, तीन से स्टार्टिंग है, तीन का कनेक्शन दो से है, तो तीन तीन खत्म, एक दो मिल गया, इसका मतलब ये भी पास। और तीन दो, दो से कोई स्टार्ट है नहीं है तो ये भी पास, यानी संक्रामक है तो ऑप्शन बी स्वतुल्य है, संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। ऑप्शन बी हम लोगों का यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, देखते हैं। मान लीजिए समुच्चय n में r दिया है ए बी सच दैट a बराबर b माइनस 2, जहां पे b जो है ना 6 से बड़ा है, द्वारा प्रदत्त संबंध r है। पहले आप r निकाल तो लो, तब जाके समझ में आ जाएगा। b का मान 6 से बड़ा होगा, b का मान क्या होगा, 6 से बड़ा होगा। तो अगर हम b ले लिए दोस्तों 7, तो a क्या निकल जाएगा, देखो ना, 7 माइनस 2 कितना आया, 5। तो एगो मेरा आ गया 7 और 5, ठीक है। 7 और 5 कहीं है क्या, नहीं है। आगे बढ़ते हैं, b का वैल्यू 8 ले लेते हैं, तो a क्या आ जाएगा, 8 माइनस 2 यानी 6। 8 और 6, 8 6 कहीं है क्या, 8 6 कोई ना बचेगा जी, 8 में 2 चल गया तो 6 बचा, मतलब सॉरी ए का वैल्यू 6, सॉरी गलत लिख दे रहे ना, मतलब ये होगा ऐसे, ए पहले 5 और 7, ये आपका हो गया 6 और 8। 5 7 है कहीं पे, नहीं है। 6 8 कहीं है क्या, 6 8 यहां मिल गया, तो आगे बढ़ने की जरूरत है ही नहीं, आगे नहीं बढ़ना है, यानी ऑप्शन इसका सी होगा आंसर। इस तरह से हम लोग आसानी से दोस्तों कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये पूरा एक्सरसाइज बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा। और दोस्तों एक बात बता दे रहे कि जब भी आप वीडियो देखें तो लाइक और कमेंट जरूर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें दोस्तों, क्योंकि आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे तो आप लोगों को भी बनता है कि हम लोगों के लिए भी कुछ करें, और हम लोगों के लिए कुछ करें मतलब सिर्फ शेयर कर दीजिए दोस्तों, बस उतना ही। इससे ज्यादा आप लोगों से हम लोग कुछ भी नहीं मांगते हैं, बस एक चीज गुरु दक्षिणा के रूप में अगर कुछ मांग रहे हैं दोस्तों, तो वो मांग रहे हैं शेयर कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर IIT JEE का तैयारी कर रहे हैं तो हम लोग आप लोगों के साथ हैं, और यदि नीट का भी तैयारी कर रहे हैं और नहीं किए हैं, करना चाहते हैं, तो इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे आपको नीट जैसे एग्जामों की तैयारी कराई जाती है और साथ साथ में IIT JEE की भी तैयारी कराई जाती है। इसलिए दोस्तों एकदम बिल्कुल हमारे साथ जुड़ जाएं, और सब्सक्राइब करते समय ऑल पे टच जरूर करें, ताकि इस चैनल में जो भी न्यू अपडेट आएगा नीट और जेई के बारे में, आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा, और मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री का जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा, जिससे आप समय पर पढ़ पाएंगे और फिर आगे क्लास रेगुलर चला पाएंगे। तो चलिए दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।